खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके, कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। एलामिये में कहा, जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन कल अपने वक्त पर होगा, कोशिश करेंगे सेनेट की 5 के बजाय 6 नशिस्तें जीतें। मखसूस नशिस्तों पर हरफ बरदारी कोई नहीं रोक सकता, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट के इलेक्शन तयशुदा फार्मूले के तहत होंगे। ओपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, सियासी नाबालिग 12 साल से केपी में बैठे हैं, गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी इजलास बुला लेते हैं। अपना काम पूरा करते तो हमें अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान खत्म, कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। ओपोजिशन जमातों और नाराज ग्रुप ने पीटीआई से टेक्नोक्रेट की सीट लेने की मंसूबाबंदी की। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजाद उम्मीदवार काजी वकार को ओपोजिशन और चंद हुकूमती एमपीएस की हिमायत हासिल है। ARY न्यूज पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने की वजह सामने ले आया। जराये का कहना है कि नून लीग PP ANP ने पीटीआई उम्मीदवार आजम सवाती के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। काजी वकार कहते हैं, उन्हें ओपोजिशन जमातों और पीटीआई के एमपीएस की हिमायत हासिल है। कल सबको पता चल जाएगा। पीटीआई एमपीएस केपी हुकूमत से नाराज है। बड़ा डोनर हूँ, शौकत खानम अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मेरी वालिदा के नाम पर है। अवाम के मुस्तरद शुदा लोगों में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें बांटी गई। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को देना अवामी राय की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी जरब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन है और पीटीआई हार कर भी मुतमईन है। बलोचिस्तान के इलाके पारोत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई के दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से फितना हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोजा सरकारी दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 लड़के जाँ बहक मुश्तल। शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, 10 वुज़रा और मुशीरों की काबीना में शमूलियत का इम्कान। अक्सरियत जुनूबी पंजाब से होगी। जराये का कहना है, फैसला मरी में शरीफ खानदान की बैठक में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर शरीक हुए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तौसी का ग्रीन सिग्नल दिया। अजरत वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। MQM आज भी नफरत के खौल में बंद है। शहर को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी का तोहफा देने वाले आज तनकीद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहनूर खान इसरान का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, MQM नहीं चाहती लोग रीडेबल नंबर प्लेट्स लगाएं और जराइम की रोकथाम हो। जदीद रीडेबल नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलतकारी के मुतरादिफ है।
पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध के कई शहरों में वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, गढ़ी खैरू, टंडुआला यार्ड में नशेबी इलाके जेर आब। पीडीएम में रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मॉनसून बारिशों से 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी हुए, 156 घर मुतासिर हुए। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मनसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के असाब पर सवार। जराये का कहना है शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। बन्नू में बक्का खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा केपी पुलिस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला जवाबमर्दी से पसपा किया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। और शाहीनों का फिर टी20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टी20 आज ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। 2021 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सीरीज अपने नाम की थी।